Hi everyone, welcome back my new videos. Make it easy with Ravi. हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले जो बेसिक है पेंसिल का वो क्या है, तो उसी के बारे में कुछ ऐसा वीडियो मैं लेकर आया हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो मैं जैसे कि पहले मतलब जो आपका पेंसिल जो बैलेंस है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, वो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो, पहले मैं राइट टू लेफ्ट किया, उसको लेफ्ट टू राइट कर रहा हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपका मतलब किसी भी तरह का ड्राइंग का जो स्ट्रेट लाइन का जो बात है कि आपका हाथ बिल्कुल फ्री होना चाहिए। और जैसे कि हम और आपको पेंसिल से एक लाइन ड्राइंग जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हो, तो जस्ट वन टोन में ही उसको कंप्लीट करना है। एक राउंड अगर सर्किल करना है तो उसको जस्ट एक ही लाइन में, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं पहले बिल्कुल लाइट पेंसिल को चलाया, उसके बाद धीरे धीरे डार्क किया। तो आप एक स्क्वायर जैसे लाइन करना है, तो बिल्कुल पेंसिल का वन टोन में आपका जो है लाइन होना चाहिए। और राउंड भी सेम उसी तरह करना है। जैसे कि अगर आप इस तरह से राउंड कर रहे हो तो वो बिल्कुल एक सही राउंड नहीं होगी, जिसके कारण हम लोग पहले से पेंसिल जो है उसको बिल्कुल 2-3 बार बिल्कुल लाइट पेंसिल चलाने के बाद एक राउंड जो आएगा, उसको जो फाइनल जो राउंड होगा उसको मैं डार्क करूँगा। तो ये हुआ एक ट्रिक। तो पेंसिल को बिल्कुल बैलेंस के अनुसार अगर आप चला रहे हो तो आपका जो लाइन ड्राइंग है बिल्कुल सही होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे ऐसे लाइन ड्राइंग किया, तो सेम उस तरह भी फिर एक मैंने जैसे एक बार में ही लाइन किया। तो आप बार बार पेंसिल को ऐसा हाथ को प्रैक्टिस करो, ऐसा पेंसिल को बैलेंस बनाओ कि आपका वन टोन जो होती है उसी में कंप्लीट हो। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं पेंसिल को 2-3 बार करके रफ कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल आपका जो ड्राइंग है ये बिल्कुल गलत है। आपको इस तरह से कभी भी पेंसिल यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं एक और उस तरह का वन टोन में ही लाइन कंप्लीट किया। जैसे आप त्रिकोण देख पा रहे हो, तो बिल्कुल हमेशा पेंसिल को इसी तरह से ही चलाने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, और आपका हाथ जो है लाइन ड्राइंग के लिए बहुत ही स्पीडली काम करेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, पेंसिल मैं थोड़ा सा डार्क चला रहा हूँ, कारण वीडियो में नहीं आएगा, इसलिए तो मैं पेंसिल स्केच ही कर रहा हूँ। तो बिल्कुल पेंसिल को लाइट टोन, डार्क टोन, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं पेंसिल को कितने लाइट से ही उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। और मैं एक राउंड शेप, जैसे आप ड्राइंग करते हो तो मैं एक राउंड शेप, जैसे मान लो एक पाइप रखा हुआ है ऐसा कुछ, तो उसे उसी के अनुसार से एक लाइन ड्राइंग की है। और जब तक ड्राइंग आपका कंप्लीट ना हो, कंफर्म ना हो, तो उसको डार्क ना करें। अप टू डाउन, डाउन टू अप जैसे लाइन है, मैं ऊपर से नीचे की तरफ लाइन टान रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेसिक, बहुत ही ज़रूरी है कि एक पेंसिल ड्राइंग करने के लिए आपका जो हाथ है, टोटल आपका हाथ एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे ऊपर से नीचे लाइन की अभी मैंने, अब मैं नीचे से ऊपर जो लाइन है तो नीचे से ऊपर लाइन करूँगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो सबसे ज़रूरी है आपका जो बैलेंस है हाथ का, वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपका हाथ का बैलेंस बिल्कुल सही है तो आप किसी भी तरह का ड्राइंग कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बेसिकली आपका ये लाइन ड्राइंग बहुत ही ज़रूरी है आपका प्रैक्टिस के लिए। एक अच्छे टीचर अगर बनना है, या एक अच्छे कलाकार बनना है, या एक अच्छे चित्रकार जैसे कि बनना है आपको, तो आपको ये पहला का जो बेसिक है, आपको बिल्कुल ही एक सुंदर ढंग से, एक सुंदर तरीका से आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं कुछ डॉट देकर 2 लाइन कर रहा हूँ। तो ये जो लाइन है, मैं ये भी बहुत ज़रूरी है कि स्पीड भी होना चाहिए। जैसे कि वह एक डॉट से दूसरे डॉट के पास आपका अगर पेंसिल चल भी रहा है, तो वो पेंसिल का स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा होना पड़ेगा, थोड़ा अधिक करना पड़ेगा, तभी आपका जो बेसिक है, जो ड्राइंग का जो बेसिक है, लाइन ड्राइंग का जो बेसिक है, आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो इसके ये भी एक हाथ का बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही खूबसूरत तरीक़ा से प्रैक्टिस करने की बात है। अगर आप बिगिनर हो या टीचर हो, अगर बच्चों को ट्रेन कर रहे हो, सिखा रहे हो, तो ये बच्चों को सबसे पहले
आप इसके लिए बहुत ही खूबसूरत से जानकारी दे कि पेंसिल जो है आपका बिल्कुल एक लाइन से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक स्पीड लाइन, जैसे कि आपको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एक स्पीड तरह होना चाहिए। डॉट डॉट जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं एक तो डिस्टेंस में डॉट दे रहा हूँ और फिर उसके जो डिस्टेंस है उससे फिर मैच कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात है आपको वो स्पीड हाथ का, बैलेंस हाथ का इक्वरेट होना चाहिए। कोई भी लाइन जैसे कर्सी या स्ट्रेट लाइन, ये बहुत मायने रखता है एक आर्ट टीचर के लिए, एक अच्छे कलाकार बनने के लिए। ये बेसिक बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो पहले आप एक डिस्टेंस से 2 इंच या 1.5 इंच के डिस्टेंस से आप डॉट करो और पेंसिल को देन एंड देयर संग संग उसको एक डॉट से दूसरे डॉट तक उसको मिलाना है। तो ये भी हाथ का बहुत ही ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी कर पाओगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं बहुत सारे ऐसे डॉट कर एक दूसरे लाइन से उसको टच कर रहा हूँ। तो आप अगर इस तरह करोगे तो आपका बेसिकली आपका जो पेंसिल जो बैलेंस है, हैंड स्टैंड जो बैलेंस है, ये आपका बिल्कुल सुधर जाएगी। बिल्कुल आप अगर इस तरह से एक लाइन से दूसरे लाइन अगर कर रहे हो तो आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। अगर इस तरह से बहुत सारे अगर और वीडियो देखना है तो मैं आपको अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए बेसिकली एक पेंसिल हैंड जो प्रैक्टिस के लिए ये जो एक डॉट से दूसरे डॉट तक उसको मिलाना एक पेंसिल के लिए बहुत ही बड़ा, बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही खूबसूरत सा एक आपका प्रैक्टिस होगी। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ऐसे कुछ जानकारी मिला है, ताकि इसके बाद वाला जो वीडियो है तो इसके जो सेकेंड पार्ट है कि ये जो आज मैंने आपका स्ट्रेट लाइन, कर्सिव लाइन, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ये जो मैंने आपको आज सिखाया, तो इसके अंतराल आपका मतलब सुविधा क्या है, आपकी इससे क्या हेल्प हुई है, तो इसका नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा उसमें आपको डेफिनेटली 100% समझ में आएगा कि आपको जो सेकेंड जो वीडियो जो मैं आपको अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे, तो उससे और इस लाइन का बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स मैं बोलूँगा कि पेंसिल का जो आपका बैलेंस है ये इसी के आधार पर निर्भर करता है कि कितना आपका जो हैंड में बैलेंस कितना है, आपका पेंसिल के साथ अटैचमेंट कितना है पेपर के साथ, तो टोटल डेफिनेटली आपको इसके बारे में आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि मैं भी हमेशा इस तरह का प्रैक्टिस एक अगर आप ट्यूटर हो, बच्चों को सिखा रहे हो तो बच्चों को भी प्रैक्टिस कराओ। अगर आप टीचर भी हो, अगर बच्चों को गाइड अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो बच्चों को ये भी बहुत ही ज़रूरी है कि इस तरह से अगर गाइड किया जाए तो बच्चों को आने वाले टाइम में जैसे सीनरी स्केच करना, माउंटेन स्केच करना, अगर फ्लावर या डक या बर्ड किसी भी तरह का स्केच करना सुविधा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।